डॉक्टर प्लीज क्या हुआ? हाँ जे ठीक तो है ना? टाय सीरियसली मैंने तुमसे कहा था कि उसे मेडिसिन की जरूरत है और तुम हो कि तुमने ये लापरवाही कैसे की? वो मैंने दिया था बट और कुछ मेडिसिन थे, इस वजह से तुम्हें जल्दी ही उसके सारे मेडिसिन लाना होगा, ओके? वरना जे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। टे अब समझ लो कि तुम्हें उसे बचाना होगा। उसे ब्रेन में ट्यूमर है, इस वजह से मैंने कहा था, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर ऑपरेशन का खर्चा तुम नहीं जानती तो इसलिए कह रही थी मैं। डॉक्टर मैं समझ गई, वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जल्दी ही उसे सारी मेडिसिन ला कर दो, वरना मैं समझ गई। ते मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके तुम्हें 10,000 तक खर्चा दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम तो जानते ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। इट्स ओके वायन, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। मैं निकलती हूँ, ओके? मम्मा आता। वरना जे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। टे अब समझ लो कि तुम्हें उसे बचाना होगा। सर क्या मैं अंदर आऊं? किम टायोंग, मैंने कहा था ना अपना मुंह मत दिखाना मुझे। तुम यहाँ पर मुंह उठाकर क्यों आई हो? सर वो मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। गेट आउट। मैंने तुम्हें जॉब से निकाल कर फेंक दिया है, अब यहाँ पर आने की ज़रूरत मत करना, मुझे तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना है। सर ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, अगर जल्दी से उसे मेडिसिन नहीं मिलेंगे तो वो बढ़ सकता है। तो मैं क्या करूँ? जाओ और किसी और के पास जाकर भीख मांगो। मेरे पास क्यों आई हो तुम? सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। वाह, तो तुम चाहते हो कि मैं वो 1 लाख रुपए तुम्हें दूँ? सर प्लीज़, मैं आपके ऑफिस का काम दिन रात करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बस पैसे दे दीजिए। जाओ, 1 लाख रुपए पेड़ में नहीं उगते, यहाँ से दफा हो जाओ। और तुम क्या खुद को महारानी समझती हो? हाँ, तुम्हारे तो ज़्यादा आशिक है, किसी से भी मदद मांग सकती हो। ओह, तुम्हारा वो जेहब आशिक पहला वाला, वो तो किसी मीटिंग की वजह से बाहर गया है, और जो दूसरा वाला है जो कि मेरा भाई, उसे डैड ने अपने काम की वजह से कहीं और भेज दिया। तो अब किसके पास जाऊंगी अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेकर? सर प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ओह ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे बेटे को प्रॉब्लम है ना तो जाओ और एक काम करो, रोड में जाकर भीख मांगो, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। सर प्लीज़, मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सच में? क्योंकि कल मैंने तुमसे जो बात की थी उससे तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आया था। देखो अब मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी करने वाला हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। उसके बदले तुम मेरे साथ एक नाइट स्टैंड कर सकती हो। आई नो कि मुझे वर्जिनी लड़कियाँ पसंद है, बट मैं तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ। क्या तुम बेड में मेरे लिए अपने लेग्स को सेपरेट करना पसंद करोगी? किम टायोंग? किम टायोंग, तुमने मेरे इस सवाल का आंसर नहीं दिया। या फिर तुम्हारा मूड चेंज हो चुका है, किसी और के पास जाकर तुम अपने लेग्स को सेपरेट करने वाली हो? मुझे तुम पर तरस बिल्कुल नहीं आ रहा है, बट मैं क्या करूं?
ठीक है, देखो फिर से अपना मूड चेंज करने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद कोई भी तुम्हें 2 कौड़ी फूटी कौड़ी बिल्कुल नहीं देगा। और भूल जाओ किसी से भी हेल्प मांगने की, क्योंकि जॉन जंगकुक के होते हुए कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें मेरी रखेल बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी नहीं करूँगा। अब मैं शादी जेनी के साथ करने वाला हूँ, और ये बात ऑलरेडी मेरी फैमिली को पता चल चुकी है। तो अब कैसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। बस हाँ, तुम मेरी रखेल बनकर रह सकती हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा? मैं मर जाऊंगी, मैं किसी और के पास जाऊंगी इसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। दुनिया में आप जैसी इंसान बिल्कुल नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओ कम ऑन थे, तुम हर बार की तरह यही नाटक लगाती हो। कल भी तुमने ऐसे ही कहा था, और आज देखो तुम फिर से मेरे पास आ गई भीख मांगते हुए, और फिर से तुम यहाँ से जा रही हो। हाँ, आप मुझसे वादा करो, आप मुझे ये पैसे जल्दी दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जल्दी पैसे दूंगा। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करता हूँ। एक मिनट क्यों ना इससे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? वेट, मुझे पता था कि तुम मानोगी, इस वजह से मैंने पहले ही पेपर रेडी करवा दिए हैं। इस पर साइन करो, और तुम पढ़ भी सकती हो। यहाँ पर लिखा है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगी, जो मैं चाहूँगा वही होगा। और हाँ, तुम मेरे साथ फिजिकली अटैच रहोगी, और बस और कुछ नहीं। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करो। ते जैसे ही जंगकुक के कैबिन से बाहर निकलती है, वैसे उसकी नज़र जिहो पर पड़ती है, जिसे देखकर टे काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। अरे टे, एक्चुअली कहने की मैं ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। मिस्टर मिन जॉन के पास था ना मैं, अब भी जस्ट आया। सब ठीक है ना? आप क्या हुआ टे? कुछ नहीं, वो एक्चुअली कहने की मुझे घर जाना है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब ठीक है। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ मुझे बताओ। जय को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? और उसका खर्च 1.5 लाख रुपए आ रहा था। ओके कोई बात नहीं, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं हूं ना, डोंट वरी। एक्चुअली कहने की जंगकुक सर मेरी मदद कर रहे हैं। क्या? ये तो अच्छी बात है। मुझे घर जाना होगा, मैं आऊँ? नो, मैं चली जाऊंगी। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ, तो सुन लो, मैंने जैसा कहा है वैसे ही होना चाहिए, वरना आई वांट टू कॉल यू लेटर। ये जस्ट एक नॉर्मल पेपर नहीं, ये तुम्हारी लाइफ है जो कि अब मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी चाहता हूँ। और जो बदला मैं तुमसे लेना चाहता हूँ ना, वो अब तुम नहीं जानती कि किस तरीके से मैं तुमसे बदला लूँगा। किम चायोंग, जस्ट वेट एंड वॉच। जी मिन, जी अंकल, जंगकुक शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। क्या? हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ शादी करने वाला है। अब सो मैं क्या करूं? मैं चाहता था कि तुम इस घर की बहू बनो, बट कोई बात नहीं।
शादी की तैयारी इस घर में चालू हो रही है, तो बेटा प्लीज़ तुम पिछली बात को भूल जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम जंकुक की हेल्प करो। मैं नहीं करने वाली हूँ। अंकल आई एम सॉरी। बेटा प्लीज़। ओके अंकल, आप प्लीज़ मत कहिए। ठीक है, कर लूँगी मैं उस डफर की हेल्प। ठीक है। शादी की तैयारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर कम ना दिखो। वो तो बात आपने सही कही। इसके लिए तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम भी तो मेरी बेटी समान हो। बेटी समान? ओह आई एम सॉरी, तुम तो मेरी बेटी हो। जिमिन बेटा, इस डफर की शादी तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, और वो कैसे करना है ये मैंने सब कुछ सोच लिया है। क्या सोच रहे हो आप? जिमिन जा चुकी है। ओह कुछ नहीं जिन, बस ऐसे ही। हाँ ठीक है। डॉक्टर अब जय कैसा है? जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर, थैंक यू सो मच। What the hell? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसे तो अब वहीं पर जाकर बताना पड़ेगा। किम चाहयोंग, आप क्या हुआ? पैसे लेना तो नहीं भूली? मेरा फोन उठाने का तुम्हारे पास समय नहीं? वो ध्यान नहीं था। तुम जैसे 2 कौड़ी की लड़की के ऊपर जरा सा भी ट्रस्ट मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। प्लीज आप जरा धीरे बोलिए, वो सो रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम इस रूम के बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सर अब बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्यों? मैं ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या तुम भूल गई कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है? सर प्लीज़, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वो ठीक हो चुका है। मुझे नहीं पता, मुझे अभी प्लेजर चाहिए। मैं चाहो तो यहीं पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो। क्या कहते हो तुम? प्लीज़ सर, मुझे ये सब नहीं करना है। ओह कम ऑन, पहले तो मुझे भी ये सब नहीं करना था, पर मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहूँगा। हाँ नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे नहीं करना है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ये सब बेडरूम में करना पसंद करूँगा। ओह, तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ, तुम्हारे लिप्स से, तुम्हारे निक से, या फिर तुम्हारे कॉलर बटन से, या फिर तुम्हारे चेस्ट से? सर प्लीज डोंट डाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। कोई काम की नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। मेरी बेटी को तुमने मारा ना, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छूना मत, प्लीज। सर प्लीज, आप मुझसे जितना काम करवाना चाहते, जो करवाना चाहते करवा दीजिए, बस प्लीज मुझे टच मत कीजिए, प्लीज। मुझसे शादी करूंगी तुम, पर आप तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाले थे ना? नहीं, मैं तुम्हारे साथ फिर से वही 6 मंथ का मैरिज करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, समझे तुम? क्योंकि सच में मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये नाटक करना बंद करो, जा रहा हूँ मैं कहाँ फंस गई, क्या करूँ मैं?
यार आज न जाने डैड ने किस काम की वजह से मुझे घर पे छोड़ा, न जाने किन किन लोगों के साथ मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वैसे मिस्टर बुल्ले जैसी शक्ल के आदमी, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे? नहीं, क्या तुम वहाँ से पेन मेरा पार्सल करोगी? ओके, बट एक शर्त में, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीना पड़ेगा। क्या तुमने उसमें जहर मिलाकर रखा है? इससे कैसे पता चला? वैसे सच में मुझे तुम्हें मारने की बहुत इच्छा हो रही है। कभी तो तुम मेरे हाथ से मर जाओ। बिल्कुल नहीं, वैसे तुम्हारे साथ नाइट स्टैंड करके मुझे इतना भी दुख नहीं हो रहा है। बट हाँ, तुम बाकी और लड़के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ना ही तुम खूबसूरत हो, ना ही सेक्सी हो, और ना ही ऐसा कुछ तुम्हारे अंदर है जिससे मैं अट्रैक्ट फील करूँ। तो मुझे लगता है कि शायद तुम बहुत अच्छी हो। सारी उम्र मैं जो कर जा बने आ रहा,